ऐसी है, चाहे जनसंख्या कम हो या दूसरा तीसरा हो, लेकिन भौगोलिक स्थिति के हिसाब से और पाकिस्तान से सटे हुए, गुजरात से सटे हुए, इस वजह से यहाँ पर थोड़े अपराध का खराब ज़्यादा है और इसलिए जिला यथावत रहना ज़रूरी है। और जब तक यथावत रहे तब तक हमारे यहाँ पर चाहे नमस्कार। आज हमारे साथ में खास बातचीत के लिए सांचौर जिले को लेकर हमारे साथ में है दुर्गा राम जी बेनीवाल, शिवाड़ा और अपने सांचौर के जिला मंत्री हैं भाजपा के। तो आज इनसे बातचीत करेंगे। और सांचौर जिला है अभी पूरे देश के अंदर सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि सांचौर के लोग चाहते हैं कि सांचौर जिला है वो हमारा आबाद रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है सांचौर जिले को लेकर। और भी कई सवाल हैं, क्योंकि इनका पिछली बार हमने जो एपिसोड इंटरव्यू किया था तो काफ़ी आपने दर्शकों ने देखा था। तो आज हमारे साथ में हैं दुर्गा राम जी बेनीवाल। दुर्गा राम जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब और सभी को नमस्कार। बताइए क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल दुर्गा राम जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही है मेरा कि सांचौर का भी सरसित बात करें तो सांचौर जिला निश्चित कर दिया गया है। सांचौर के लोग हैं इस निश्चित करने के बाद में सांचौर के अंदर बहुत लोगों के अंदर जो है मतलब निराशा है। और आप एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो आपकी क्या राय है? देखो साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी में सर्वप्रथम राष्ट्र हित को ऊपर रखा गया है, जन्मभूमि को ऊपर रखा गया है, क्योंकि सांचौर जिला हमारी जन्मभूमि है और हम हमारे बीजेपी में प्रथम नियम है, प्रथम राष्ट्रीयता और सेकंड मानव। तो हमारे सर्वप्रथम मातृभूमि जिला सांचौर की है, तो सांचौर जिला रहना चाहिए। हम सांचौर जिले के साथ में हैं और ये हम भी मांग करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि हम चलो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने जिले को निरस्त किया है, लेकिन फिर भी हमारा हक बनता है कि हम हमारी पार्टी से मांग रखें कि भाई नियमानुसार ये जिला रहना चाहिए। ये सांचौर जिला जिस प्रकार से इसकी भौगोलिक स्थिति है वो अन्य जिलों से अलग है। यहाँ से 240 से 50 किलोमीटर दूर जालौर पड़ता है। हर व्यक्ति के लिए जालौर पहुँचना भी संभव नहीं है। एक गरीब आदमी है, वो यहाँ से बस से मान लो वेड़िया से या जो भी खिजड़ियाली है वहाँ से बस से सांचौर आता है, तो वहाँ तो बस भी नहीं है। पहले वो 10 बजे तक यहाँ पहुँचता है, यहाँ से चढ़ेगा तो 3 बजे तक जालौर पहुँचेगा, उसका कोई काम हो नहीं पाएगा। और रात्रि को वो बेचारा कहाँ रहे, एक गरीब आदमी के 4 से 5 हज़ार रुपये में वो यहाँ से जालौर जाके वापस पहुँच पाता है। पूर्व में सांचौर जिला था, हमें बहुत राहत मिली थी। यहाँ के जितने भी निवासी थे वो सुबह को जल्दी घर से निकलते तो अभी काम निपटा के चले जाते थे। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ ड्रग्स की और ये 2 नंबर काम की इनकी थी और अपराध भी ज़्यादा थे। कहीं न कहीं उन मामलों में शांति मिली थी जब जिला बना तब। देखो, जब जिला बना तो अपराधी है वो तो भाग ही गए। काली शीशों की गाड़ियाँ हैं, पहले चलती थी, अब हमको देखने को मिलती भी नहीं है। नंबर 2, डेली अखबार में आता था कि आज उसके चोरी होगी, आज उसके चोरी होगी, पता नहीं वो चोर कहाँ गायब हो गए। और इससे ऊपर जितने भी लफड़े थे, जो लफड़े करते थे, सामान्य जन जिनसे परेशान था, जिला बनने के बाद उन सब पे लगाम लगी थी। हाँ दुर्गा राम जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप एक पदाधिकारी हैं, तो सरकार को ये क्यों फैसला लेना पड़ा कि सांचौर जिला को निश्चित करना पड़ा? मतलब सांचौर का भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो मान लो अपने पाकिस्तान वाकोड़िया बॉर्डर से लेकर मतलब ये जिला है जो सीमांतर क्षेत्र है, इसके बाद भी आप पदाधिकारी हैं, तो कहीं न कहीं सांचौर को ये इतना बड़ा मतलब अभी बात करें तो जिस तरीके से अगर अभी लगातार हमारी जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग कहीं न कहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर जिला निश्चित होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ से सीट निकलना मुश्किल है अगले चुनावों के अंदर। इस प्रकार की भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर। तो आप मतलब किस नज़र से देखते हैं? साहब, जिला निरस्त होने का कई कारण है। सर्वप्रथम तो जब जिले का निर्माण हुआ था उस टाइम सरकार ने जिन जिन क्षेत्रों को शामिल किया था उन क्षेत्रों से राय नहीं लिखी कि भाई हम सांचौर नया जिला बना रहे हैं, बागुड़ा से रानीवाड़ा से राय नहीं लिखी। तो वहाँ से हमारे विधायक थे पूरा राम जी ने तो जैसल धाड़वी का रोल किया था विधानसभा के अंदर। अब हमारे वयोवृद्ध नेता और बड़े मतलब
वीआईपी नेता इस प्रकार से परेशान हो तो जरूर कुछ न कुछ खामियां रही है आपसी मैनेजमेंट में। दूसरी रही बात कि आप भाजपा के आगे के बारे में बात कर रहे हो, तो आगे ये जो चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं है, क्योंकि जिला सुखराम जी लाए थे तो सुखराम जी भी नहीं जीते, तो उससे कोई मतलब है नहीं। ज़रूर यहाँ शांति व्यवस्था पे थोड़ी बहुत परेशानी होगी और उस वजह से नुकसान तो संभव है, नुकसान तो होना ही होना है, लेकिन सब जगह ऑल ओवर जीत हमारी पार्टी की रहेगी। और हमारा मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है और अन्य जो भी हमारे पदाधिकारी है, सर्वप्रथम तो मैं हमारे पूर्व सांसद देवजी भाई पटेल और हमारे एमएलए के उम्मीदवार थे, उन्होंने पुरजोर जिले को यथावत रखने की कोशिश की है। कई पत्र व्यवहार भी किए थे, उनको कहा था कि भाई सरकार से निवेदन किया था कि आप ये जिले का सीमांकन सही नहीं लगे तो आप दोबारा इसका पुनर्सीमांकन कीजिए, लेकिन हमारा जिला सांचौर रहना चाहिए। हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान सरवण सिंह जी राव साहब है, उन्होंने भी इस बारे में उच्च अधिकारियों से, मुख्यमंत्री महोदय से, मंत्री महोदय से, जो भी मुखिया है इनके कमेटी के मुखिया, उनसे भी बात की थी, हमारा पक्ष रखा था। कोई स्थिति सेट नहीं बैठी और रानीवाड़ा के विधायक साहब जो जोगाराम जी पटेल साहब ने कहा था उस अनुसार भाई रानीवाड़ा के विधायक साहब और भीनमाल के विधायक साहब ने भी सांचौर जिले में रहने का विरोध किया था। तो कुछ हमारी कमियां रही, कुछ उनकी भी कमियां रही, जो सभी क्षेत्रों को साथ में समायोजन नहीं बिठा सके। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देवजी भाई पटेल की मांग के अनुसार इसका पुनर्सीमांकन होगा और सांचौर जिले का तुरंत ही इसके आदेश किया जाएगा और सांचौर जिला यथावत रहेगा। तो मतलब आपके हिसाब से अगर देव जी भाई संघर्ष करते हैं तो जिला वापस मतलब आबाद रह सकता है? बिल्कुल, देवजी भाई पूरा संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ के मुखिया हमारी पार्टी के देवजी भाई है और उन्होंने आज जो पूरी ये जिला बचाव संघर्ष समिति के पूरे वकील और अध्यक्ष वगैरह सब आए थे, उनको स्पष्ट कहा था कि भाई हम जिला रखने के पक्ष में हैं। हमने सबसे बात की है, लेटर भी, पत्र व्यवहार भी किया है, पत्रकार वार्ता भी की है और हम हमारी अंतिम ताकत तक जिले को बचाए रखने में मदद करेंगे। सबसे आपका लास्ट सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि आप एक पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो आपको लगता है कि सांचौर जिला वापस बहाल किया जा सकता है? मतलब आपकी शायद आप पार्टी के काफ़ी बड़े कार्यकर्ता हैं, तो मतलब आपके पास में छोटी-छोटी ऐसी अगर सूचना तो मिलती होगी, क्या आपको लग सकता है? बिल्कुल, जो यहाँ की रिपोर्ट्स गई है और सभी ने, जितने भी हमारे पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, ठेठ बूथ अध्यक्ष से लेकर और जिला अध्यक्ष तक सबने पत्र व्यवहार किया है सरकार से कि भाई हमारी ये स्थिति ऐसी है, चाहे जनसंख्या कम हो या दूसरा तीसरा हो, लेकिन भौगोलिक स्थिति के हिसाब से और पाकिस्तान से सटे हुए, गुजरात से सटे हुए, इस वजह से यहाँ पर थोड़े अपराध का खराब ज़्यादा है और इसलिए जिला यथावत रहना जरूरी है। और जब तक यथावत रहे तब तक हमारे यहाँ पर चाहे एसपी साहब को यहाँ बिठाओ या उप जिला कलेक्टर साहब को बिठाओ और यहाँ मॉनिटरिंग पूरी रखो, ताकि पहले जो अपराध ग्राफ पे लगाम लगी थी वो भी आगे जब तक पुनर्निर्माण हो तब तक लगी रहे। बिल्कुल, ये हमारे साथ में थे दुर्गाराम बेनीवाल और इन्होंने पूर्ण तरीके से एक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े अपने जिला मंत्री हैं सांचौर के, तो इन्होंने अपनी बात रखी कि जिला हैं जो पूरे इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, सबों ने मांग की है। तो कहीं न कहीं इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सांचौर जिला आबाद रहेगा। और भी इसी प्रकार का एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। जय हिंद।